हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे करुण नायर की। एक जबरदस्त कमबैक की कहानी हार्ड वर्क की, डिटर्मिनेशन की और उस वेटिंग गेम की कि भाई आप मजबूर हो जाते हो कि यहां अब मेरे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, कुछ और ऑप्शंस सोचने के लिए आप मजबूर हो जाते हो, लेकिन नहीं, उन्होंने वो मोटिवेशन नहीं खोई कि भाई मुझे इंडिया के लिए कमबैक करना है। एक पॉपुलर उनका ट्वीट भी था, डियर रेड बॉल गिव मी वन मोर चांस, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। और भाई आखिरकार उनके जो मेहनत थी, उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं, उसके बेसिस पर उनकी टीम इंडिया में कमबैक हुई है। लेकिन कुछ शॉकिंग रेवलेशंस हुई हैं उनकी तरफ से, कुछ ऐसी बड़ी बात उन्होंने कही है एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि भाई जितना आपको इजी लगता है ना, या क्रिकेटर्स की लाइफ इजी होती है, लेकिन जब जब आपके लिए पॉजिटिव चीजें होती हैं, जब आप अच्छा कर रहे होते हो, तब तो भाई दुनिया गुनगानगारी होती है। लेकिन कहीं जब आप टीम के आसपास नहीं होते हो, आपको हर जगह से रिजेक्शंस मिल रहे होते हैं, तब कैसे मेंटल स्टेट हो जाती है खिलाड़ी की। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और सबसे शॉकिंग रेवलेशन की है कि भाई उन्हें एक प्रोमिनेंट इंडियन क्रिकेटर ने, एक बड़े इंडियन खिलाड़ी ने यह तक कह दिया कि आप रिटायरमेंट ले लो, आप रिटायरमेंट ले लो और भाई कुछ और ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, लीग्स खेलो, वहां पर आप ज्यादा सिक्योर होगे, पैसा वहां पर मिलेगा। लेकिन उन सब पर क्या कुछ कहा करुण नायर ने, वो अपने आप में दिखाता है कि वो कितने कमिटेड थे कि मुझे इंडिया खेलना और इंडिया के लिए कमबैक करना। आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं और बताते हैं कि भाई क्या कुछ उन्होंने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वहां पर रिवील किया है। उन्होंने बताया कि एक, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, एक बड़े इंडियन क्रिकेटर ने, और यहां पर एक फॉर्मर क्रिकेटर की आप कह सकते हैं, आप साथी क्रिकेटर का कह सकते हैं, वहां पर यही मेंशन्ड है, एक प्रोमिनेंट इंडियन क्रिकेटर ने उन्हें कॉल किया और बोला यू नीड टू रिटायर, आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए भाई, बिकॉज जो पैसा है लीग्स में वो आपको ज्यादा सिक्योर बनाएगा, आपको और आपके परिवार को। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता वो, कि रिगार्डलेस कि वहां पैसे ज्यादा मिलते, लेकिन मैं अपने आप को भाई कोसता। उन्होंने कहा आई वुड बी किकिंग माई सेल्फ कि मैं इतनी जल्दी गिव अप कर दूं, हार मान लूं। तो उन्होंने इस वजह से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। उसके अलावा अगर आप बात करोगे कि आई वॉज नेवर गोइंग टू गिव अप ऑन प्लेइंग फॉर इंडिया अगेन, that was just over 2 years ago and look where we are now, it's crazy but deep down I knew I was good enough। तो उन्होंने कहा कि भाई उस तरीके के फैसले आप उस मोमेंट पे ले लो तो ले लो, लेकिन नहीं, मुझे पता था कि भाई मैं आई एम गुड इनफ, मैं काबिल हूं और मैं अपनी मेहनत के दम पर कम बैक करूंगा। लेकिन लाइफ इतनी आसान नहीं थी, और भी कुछ बड़े खुलासे उन्होंने वहां पर करे हैं। आप जब ये ट्वीट आपको याद आएगा, उसके बाद उन्होंने एक ऐसा किस्सा वहां पर साझा किया जो कि आपको भी झकझोर देगा, आपको बता देगा कि एक आदमी की मेंटल स्टेट कैसी हो जाती है जब वो चीज जो कुछ करना चाहता है वहां पर उसे सक्सेस नहीं मिल रही होती है। डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। उन्होंने रिकॉल करा एक ऐसा किस्सा जब उनकी वाइफ का बर्थडे था और वो फूट फूट कर रोने लगे। उनकी वाइफ उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आई डिडंट न्यू कि अब मैं इसके बाद क्या करूं। आपके पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं रहते, आपको लगता है कि अब इसके बाद क्या, बाकी सारी चीजें नॉर्मल फिर से कैसे होंगी। तो उन्होंने साफ सीधे कहा कि यार मेरे बेटे का वहां पर जन्म हुआ था और सारी चीजें एक साथ हो रही थी, मुझे मौके नहीं मिल रहे थे। तो वो एक उस ब्रेकडाउन का, इमोशनल ब्रेकडाउन का एक बड़ा कारण था कि आपको लगता है कि यार कुछ भी नहीं होने वाला, और मतलब हर जगह से आपको दरवाजे बंद नजर आते हैं। दरवाजे बंद होने की बात है तो एक 2018 सीरीज जब उनको एक आखिरी मैच में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, ऑलमोस्ट लाइक मतलब वहां डेड रबर वहां सिचुएशन थी, तो उन्हें लग रहा था कि मुझे मौका मिल जाएगा। मैच से कुछ पहले कुछ ऐसा होता है, फिर उन्हें दिखता है कि भाई वहां पर उनका नाम नहीं है प्लेइंग शीट में, प्लेइंग 11 में उनका नाम नहीं है टीम शीट में, उनकी जगह हनुमा विहारी को वहां पर अपॉर्चुनिटी मिल गई। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पाया मेरे साथ हुआ क्या, ऐसा लगा कि किसी ने मुझे नॉकडाउन कर दिया हो। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करें। वो स्ट्रीट्स में जाते हैं और वहां पर लुई विटों के आउटलेट में जाकर वहां से शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यार मैं कभी भी एक्सपेंसिव चीजों का ना कभी शौकीन था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा शौकीन था, लेकिन उन्होंने समझ नहीं आया इस वक्त मैं क्या करूं। उन्हें लगा कि उस वक्त बस मुझे ऐसा लगा कि मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व होऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, आई जस्ट वांटेड टू एस्केप। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। देखिए इजी सबको लगता है, अब सेलिब्रेट करने तो दुनिया आ जाएगी, वो यहां से परफॉर्मेंसेस दे दे। धमाकेदार परफॉर्मेंस उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में हुई। अभी कमबैक में भी आपने देखा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लायंस में क्या जबरदस्त दोहरा शतक उन्होंने जड़ा, तो वो बंदा डिजर्व करता है,
वो परफॉर्मेंसेस दिए हैं, उसके बाद उसको टीम इंडिया में एंट्री मिली है। लेकिन जब वो सिचुएशन इस तरीके की नहीं थी, जब बिल्कुल ही एडवर्स सिचुएशन थी, जब ना टीम में मौका मिल रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो उस समय एक इंसान की मेंटल स्टेट कैसे होती है, इवन एक एथलीट की जो कि मेंटली स्ट्रांग बहुत ज्यादा होते हैं, क्या मेंटल स्टेट होती है, और उसके बाद कम बैक करने तक की कहानी। करुण नायर को सलाम है, और जिस तरीके से उन्होंने ये चीजें शेयर भी करी हैं वो भी काबिल तारीफ है कि भाई हर इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है कि नो मैटर आप लाइफ में कितने भी नीचे लगे हुए हो, कम बैक करना आपके हाथ में होता है। गिव अप करना बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन कम बैक करने के लिए जो हसल होता है, जो ग्राइंड होता है, वो आपको करना पड़ेगा, केवल बातों से कुछ नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा ये जो सारा किस्से हैं, और किस तरीके से आप देखते हैं जो स्टेटमेंट्स आई हैं करुण नायर की तरफ। आपको कौन लगता है, कौन वो खिलाड़ी है जिनके बारे में उन्होंने ये सब कहा है कि उन्होंने मुझे मतलब एडवाइस दी कि आप रिटायरमेंट ले लो। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।